हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन का वीडियो नंबर 4 क्लास 12 मैथमेटिक्स। और इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या है स्टूडेंट्स? तो सपोज करो y कोई फंक्शन दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो हम लोग क्या किए, dy dx निकाले। मान लो वो निकला क्या, f डैश एक्स। तो अब इस ये जो डेरिवेटिव हो गया, अब इसका फिर से डेरिवेटिव करना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, यानी कि डी डी एक्स ऑफ क्या, एफ डैश एक्स। तो डी डी एक्स ऑफ डी वाई डी एक्स, इस चीज को हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं क्या, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर? डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब होता है डी डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और इसका मान लो जो भी आया तो वो फिर से जो करेंगे तो फिर से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देता हूं, सिंपल से एग्जांपल। सपोज एफ एक्स ले लिए साइन एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या निकला? सपोज ये वाई ले लिए साइन एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या निकला, कॉस एक्स। और डी टू वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, वापस माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब हम लोग चल स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर। तो एज यू नो मी, माय नेम इज अशोक रावत एंड यू आर सीइंग द वीडियो थ्रू द चैनल ऑफ रावत क्लासेस। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक इट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला जो क्वेश्चन आज हम लोग करने जा रहे हैं वो है पैरामेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड। पैरामेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग पढ़ चुके हैं वीडियो नंबर 1 में और 2 में। आज हम लोग करने जा रहे हैं इसके फंक्शन के ये। तो देखो पहला क्वेश्चन जो है, इफ x इज इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा, y इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा, फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, क्या करने को बोला है, क्या करना है हमको, फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू क्या, पाई बाई 2। ओके, अच्छा तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पहले जब भी d2y dx स्क्वायर निकालना होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड व्हाट, dy बाई dx। तो यहां से dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, a थीटा का डेरिवेटिव 1 प्लस कॉस थीटा, और यहां पर dy बाई थीटा क्या हो जाएगा, बोलो, a 0 माइनस माइनस साइन थीटा, मतलब a साइन थीटा। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स क्या निकला, dy बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा क्या है, a साइन थीटा बाई a 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर? अच्छा, तो अब हम लोग इसका फॉर्मूला क्या जानते हैं, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। और ये क्या बन गया, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये कट के साइन बाई कॉस बचे गए, तो ये आ जाएगा tan थीटा बाई 2। तो ये क्या किसका निकला, dy बाई डी एक्स का। अब हमको क्या करना है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, अब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर करना है। पर स्टूडेंट ध्यान देना, यहां पे वेरिएबल क्या है, थीटा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे डी डी थीटा ऑफ tan थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। ठीक है, तो चूंकि यहां पे हमको डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोला है, पर यहां वेरिएबल क्या है, थीटा है, तो चेन रूल लगा दो। तो डी डी थीटा ऑफ tan थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू बाई 2 के लिए हाफ, और डी थीटा बाई डी एक्स क्या होगा, देखो dx बाई डी थीटा क्या है, a 1 प्लस कॉस थीटा, तो डी थीटा बाई डी एक्स क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल इंटू 1 बाई a 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब पूछा क्या था,
एट थीटा इक्वल टू पाई बाई टू। अब वैल्यू पुट करो, तो यहां पे अगर तुम पाई बाई टू पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, सेक पाई बाई फोर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेक पाई बाई फोर, रूट टू। रूट टू का स्क्वायर कितना होगा, 2 इंटू 1/2 इंटू 1/a 1 प्लस cos 90 जी कितना होता है, 0। तो ये फाइनली सब कट गया, बचा क्या, 1/a। तो व्हाट वी हैव गॉट द आंसर, 1/a। ओके, तो दिस इज द आंसर। तो आई होप दिस सम इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम। So please, if you have not written it, pause the video and write it. And now we'll move quickly to the next sum. Okay. Now what is the next sum? The next sum is, if y is equal to x to the power x, if y is equal to x to the power x, prove that d2y by dx square minus 1 by y dy by dx whole square minus y by x equal to 0. Okay, if y is equal to x to the power x, prove that d2y by dx square minus 1 by y dy by dx whole square minus y is equal to 0. अच्छा, अब देखो, अब ये जो क्वेश्चन है यहां पे क्या, x टू दी पावर x है, तो हम लोग जानते हैं कि जब पावर में कोई वेरिएबल रहेगा तो क्या तरीका करने का हम लोग का, वी हैव टू टेक द लॉग। तो इसको लिखो, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, क्या बन जाएगा ये, log y इज इक्वल टू x log x। ओके स्टूडेंट्स, अब डिफरेंशिएटिंग कर दो, 1 बाई y dy बाई dx, और यहां पे क्या होगा, u भी रूल लगेगा, तो क्या होगा, x इंटू log x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 बाई x प्लस log x इंटू 1। ठीक है, तो dy बाई dx क्या निकला, इज इक्वल टू y 1 प्लस log x। आगे अब देखना, अब हम लोग करना क्या है, सेकेंड ऑर्डर d2y dx स्क्वायर। तो d2y dx स्क्वायर में हम क्या करेंगे, इसका इस पूरे का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करना होगा। तो d2y बाई dx स्क्वायर कैसे करेंगे, y इंटू इसका डेरिवेटिव कितना होगा, 1 बाई एक्स। ठीक है, अब प्लस 1 प्लस लॉग एक्स इंटू y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई dx। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, u भी लगा रहे हैं, इसको u मान लीजिए, सिर्फ y को u और इसको v। तो y इंटू ये तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, log x से क्या बन गया, 1 बाई एक्स, अब प्लस 1 प्लस लॉग एक्स इंटू dy बाई dx। तो क्या होगा, तो ये आ गया y बाई एक्स प्लस 1 प्लस लॉग एक्स इंटू, अब dy बाई dx क्या होगा बोलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy बाई dx, y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, तो यानी कि 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर y। ठीक है, तो dy बाई dx क्या बन गया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे dy बाई dx का वैल्यू पुट कर दिए, तो ये 1 प्लस लॉग एक्स पहले से है और ये एक और 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर y, ये आ गया। अब कर लेते हैं, अब प्रूफ करो, LHS में पुट कर दो। तो LHS में d2 बाई dx करके जाएगा, ये लिख दो, y बाई एक्स प्लस 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू y माइनस 1 बाई y। ठीक है, ये तो हो गया 1 बाई y, dy बाई dx क्या है था, ये यहां पे लिख दो y स्क्वायर, यहां पे dy बाई dx का होल स्क्वायर है, यानी कि पूरे का स्क्वायर, y स्क्वायर 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस y बाई एक्स। ठीक है, तो तुम इसको देख सकते हो कि आराम से ये y बाई एक्स कट गया और ये टर्म इससे कट जाएगा, तो आई विल गेट द आंसर 0। ठीक है, क्योंकि ये भी क्या बचेगा, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर y, और ये भी यहाँ पे नेगेटिव y बचेगा, तो ये विल गेट द आंसर 0। ओके, अच्छा, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। इफ यू आर अनेबल टू राइट, प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट, एंड वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है, फिर से पैरामीट्रिक सम। इफ x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा एंड y इक्वल टू a sin थीटा माइनस b cos थीटा
प्रूव दैट y स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर माइनस x dy बाई dx प्लस y इक्वल टू 0। ठीक है, क्या प्रूव करना हमको? y स्क्वायर d2y बाई dx स्क्वायर माइनस x dy बाई dx प्लस y इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, ओके, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में पहले हमको क्या करना होगा? dx बाई डी थीटा फाइंड करना होगा और फिर dy बाई डी थीटा। ओके, लेट्स डू इट। तो dx बाई डी थीटा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? माइनस a साइन थीटा माइनस प्लस b कॉस थीटा। ठीक है, a का डेरिवेटिव क्या होगा? बोलो, a का डेरिवेटिव क्या होगा? a साइन थीटा, a इंटू माइनस साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। ठीक है, dy बाई डी थीटा क्या होगा? a कॉस थीटा, आइए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस b साइन थीटा। ठीक, तो dy बाई dx क्या बना? dy बाई dx क्या बना? तो dy बाई dx का फॉर्मूला क्या है? dy बाई डी थीटा बाई dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा बने a cos थीटा प्लस b sin थीटा, और यहां से माइनस कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा? a sin थीटा माइनस b cos थीटा। तो एक चीज समझ में आ गया होगा तुम लोगों को कि ये क्या बना? dy बाई dx। अब ये क्या है? न्यूमरेटर x है और डिनोमिनेटर जब माइनस कॉमन ले लिए तो क्या बन गया? y। तो ये बन गया हम लोग का माइनस x बाई वाई। ठीक है, ओके, क्या बन गया हम लोग को? माइनस x बाई वाई। अब तुमको d2y बाई dx को करना है, तो चलो यहां पे u बाई v लगा देते हैं। तो माइनस x इंटू dy बाई dx माइनस माइनस 1 इंटू वाई बाई वाई स्क्वायर। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब क्या करोगे? ये वाई स्क्वायर की जगह डाल दो, तो बचा क्या? तो वाई स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? बोलो, माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स अब प्लस वाई। ओके, क्लियर? तो डी टू वाई बाई डी एक्स क्या हो गया? माइनस एक्स वाई वन प्लस वाई। क्लियर? तो इज इक्वल टू क्या मिला हम लोग को? तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो वाई इंटू, यहां पर एक मिनट, एक छोटा सा मिस्टेक हो गया, प्लीज ये दो स्टेप जरा आप लोग करेक्शन कर लीजिए। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा? माइनस वाई इंटू वन माइनस माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स बाई वाई स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब क्या करना है हमको? क्योंकि रूल क्या है u बाई v रूल का? डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। तो x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1, और माइनस x लिख दिया, y का डेरिवेटिव क्या होगा? dy बाई dx। अब इसको डाल दो, तो x स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। समझ में आ गया? माइनस वाई और माइनस माइनस क्या आ गया? एक्स। अब इसको उधर ला दो तो यू विल गेट दिस थिंग। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स डी वाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। लास्ट पे खुद लिख लो। तो ये हो गया हम लोग का ये पूरा क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, अच्छा, तो ये हो गया हम लोग का सम नंबर 3। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, what is question number 4? Let's see. Question number 4 is, if y is equal to, question number 4 क्या है? If y is equal to cos sin x, so that, या prove that y2 plus tan x y1 plus y cos स्क्वायर x इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो, अब बात क्या हुआ
यहां पर हमको क्या दिया हुआ है, प्लीज नोट राइट द क्वेश्चन। तो यहां पर y1 का मतलब क्या होता है और y2 का मतलब क्या होता है, ये एक नोटेशन है, कभी कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है। y1 मींस dy by dx और y2 का मतलब सेकंड ऑर्डर मतलब d2y by dx का। तो बहुत जगह d2y by dx को शॉर्ट में क्या लिख देते हैं लोग, क्या y2, और ये क्या बन गया y1। ओके, तो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, लेट्स स्टार्ट। तो cos ऑफ sin x, y इज व्हाट, cos ऑफ sin x। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली चेन रूल अप्लाई करेंगे, है ना। तो dy by dx क्या होगा, अगर हम लोग, फर्स्ट फंक्शन क्या है, cos है, तो cos ऑफ समथिंग मतलब माइनस साइन ऑफ दैट थिंग इनटू इसका डेरिवेटिव इनटू ddx ऑफ sin x। ओके, तो क्या मिला, माइनस साइन ऑफ sin x इनटू क्या, इनटू cos x। ओके, यह क्या है, dy by dx। ओके, तो d2y by dx पर क्या होगा, अब देखो जब d2y by dx पर करेंगे ना तो प्रॉब्लम क्या होगा बोलो तो, यहां पे u भी रूल लगाना होगा। इसको हम लोग u पकड़ ले रहे हैं और ये क्या हो गया, और इसको v पकड़ते हैं। तो माइनस तो खैर रहा, sin x इंटू cos x वैल्यू क्या हो गया, माइनस sin x, ठीक है। अच्छा, माइ प्लस cos x इंटू, अब इसका डेरिवेटिव करना है, क्यों माइनस तो कॉमन लेकर रख दिए, तो जैसा हम लोग इसका किए थे, तो साइन ऑफ साइन एक्स क्या होगा, कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू क्या, इसका डेरिवेटिव जैसे यहां पे किए थे, तो हम ये डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, साइन एक्स वैल्यू क्या होता है, कॉस एक्स, ठीक है। तो फाइनली हमको मिला क्या, ये मिला साइन एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स, ठीक है। क्या मिल रहा है, साइन एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स, और यहां पे देखो क्या मिल रहा है, प्लस माइनस माइनस, ये cos x और ये cos x क्या बन गया, cos स्क्वायर x इंटू cos ऑफ साइन x, ठीक है। तो अब जब एक चीज देख लो, ये cos ऑफ साइन x क्या है, ये y है, तो हम लोग इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर हम लोग y भी लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, साइन x साइन ऑफ साइन x माइनस cos स्क्वायर x इंटू वाई, ठीक है, सिंपल हो गया। अब चलते हैं इसमें, ये प्रूफ करना है LHS। तो y2 जगह पर ये पूरा उतार दो, साइन x साइन ऑफ साइन x माइनस y cos स्क्वायर x प्लस tan x क्या होगा, साइन x बाई कॉस एक्स इंटू y1 क्या है स्टूडेंट हम लोग का, y1 है माइनस साइन ऑफ साइन x इंटू कॉस एक्स, ठीक है, इंटू क्या, कॉस एक्स, हो गया। अब लास्ट में क्या बच रहा है, प्लस y कॉस स्क्वायर एक्स प्लस y कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, क्लियर। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है कि ये cos x और ये cos x कट गया, तो क्या आया, ये माइनस साइन एक्स साइन साइन एक्स साइन एक्स साइन साइन एक्स, तो ये टर्म इससे कट जाएगा और ये माइनस वाई कॉस स्क्वायर एक्स और ये वाई कॉस स्क्वायर एक्स कट जाएगा, तो यू विल गेट द आंसर 0, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया। ओके, तो प्लीज नोट इट डाउन एंड नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो वी आर मूविंग नाउ टू क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, okay, question number 5. If y is equal to cot inverse x whole square, if question number 5, y equal to cot inverse x whole square, prove that 1 plus x square whole square y2 plus 2x 1 plus x square
y1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, क्वेश्चन इज इफ y इज इक्वल टू cot inverse x होल स्क्वायर, प्रूव दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 y2 प्लस 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 इज इक्वल टू व्हाट 2। अच्छा, तो यहां पर भी हम लोग को चेन रूल से स्टार्ट करना होगा, क्योंकि cot इनवर्स x का होल स्क्वायर है, तो पहला फंक्शन क्या है, होल स्क्वायर। तो हमको पता है कि x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स, 2x। ठीक है, तो dy बाई dx क्या होगा, क्या होगा 2 cot इनवर्स x इंटू, अब क्या करोगे 2 cot इनवर्स x इंटू cot इनवर्स x का डेरिवेटिव, वो कितना होता है -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली हमको मिला क्या, -2 cot इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्या मिला, दिस इज व्हाट, दिस इज dy बाई dx। ठीक है, ये आ गया dy बाई dx का वैल्यू -2 cot इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहां पे अप्लाई करेंगे u बाई v रूल। तो d2y बाई डी स्क्वायर क्या होगा, बोलो 1 प्लस एक्स स्क्वायर -2 इंटू इसका डेरिवेटिव क्या होगा, फिर से -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस -2 cot इनवर्स x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं है, 11 का डेरिवेटिव अगर अच्छा से पता है तो जो हम लोग 11 में पार्ट में करते थे उसी को यहां पर एक साथ करना है। तो इफ यू नो द डेरिवेटिव ऑफ क्लास 11 वेरी वेल देन यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। तो ये इसे कर दिया, अब ये जो क्वांटिटी है उसको यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो बाई लिखने का झमेला नहीं रहेगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या कर दे, ये क्या है, ये y2 है, इज इक्वल टू ये क्या आ गया, यहां पे सिर्फ 2 बचा, माइनस प्लस 4x cot इनवर्स x, क्या आ गया प्लस 4x cot इनवर्स x। ओके, दिस इज व्हाट, दिस थिंग। अब पुट कर दो, चलो, तो LHS में LHS क्या है, पहले तो यही है, तो इसको एज इट इज लिखो 2 प्लस 4x cot इनवर्स x, फिर ये पार्ट है तो 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही होगा इंटू y1, व्हाट इज y1 -2 cot इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो आफ्टर डूइंग दिट व्हाट वी विल गेट, क्या मिलेगा, अब देखो, तो ये तो इसे कर लिया, ये इसे कर लिया, तो बचा क्या 4x cot इनवर्स x, ये भी आ गया -2 2 जा 4x cot इनवर्स x, ये पूरा कर दिया, बच गया 2 इज इक्वल टू 2। ओके, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, प्लीज नोट इट डाउन एंड नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। Okay, question number 6. If y is equal to e to the power m cos inverse x, y equal to e to the power m cos inverse x, prove that 1 minus x square y2 minus x y1 is equal to m square y। ओके, तो y is equal to e to the power m cos inverse x, तो क्या प्रूफ करना है हम लोग को, 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 इज इक्वल टू m स्क्वायर y। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं सम को। नाउ लेट्स स्टार्ट। तो ये जो तुम्हारा जो cos इनवर्स x है, ये पूरा इसके पावर में है, एक्चुअली सम ऐसे है, ठीक है, e टू द पावर m cos इनवर्स x, ठीक है, तो दिस cos इनवर्स x इज इन द व्हाट, ये तुम्हारा इसके पावर में है। ओके, क्लियर। अच्छा, अब स्टार्ट करते हैं। तो अगर ये y है तो dy बाई dx क्या होगा, चेन रूल लगाओ, इस पूरे को x मान लो, तो e टू द पावर m cos इनवर्स x
e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e टू पावर x ही होता है, इनटू इसका डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ क्या, m cos इनवर्स x। ठीक है, तो क्या मिला, e टू द पावर m cos इनवर्स x इंटू इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस m बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हुआ। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वापस y लिख सकते हैं ना, इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, y। तो ये क्या बन गया, माइनस एम वाई बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इज इट क्लियर, क्योंकि ये y हो गया और ये माइनस m, तो माइनस m इंटू वाई क्या बन गया, माइनस एम वाई, और ये डिनोमिनेटर में रह गया, तो ये आ गया हम लोग का dy बाई डी शॉर्ट फॉर्म। अब हमको क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर जाना है, तो d2y बाई डी स्क्वायर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, चलो u बाई वी रूल लगाते हैं, माइनस m dy बाई डी एक्स माइनस माइनस एम वाई इंटू, अब रूट ओवर 1 बाई, अच्छा एक चीज तुम लोग याद रखना, क्लास 11 में भी किए हो, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स कितना होता है, 1 बाई 2 रूट एक्स होता है। ठीक, क्या होता है, 1 बाई 2 रूट एक्स। तो यहां पर अगर हम लोग चेन रूल लगाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 1 बाई 2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x इंटू क्या बन गया स्टूडेंट्स, माइनस 2x। तो इसको हम काट देते हैं बाई बाई क्या, इसका होल स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, बाई इसका होल स्क्वायर, रूट हट गया, है ना, क्लियर। अब यार देखो, अब इस चीज को तुम इधर डाल दो, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस m, हो गया, माइनस m तो आ गया। अब डीवाई बाई डी एक्स क्या लिखोगे, डीवाई डी जगह इसको उतारो, तो माइनस एम वाई बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया क्या, व्हाट इज दिस। अब आते हैं क्या, माइनस ये क्या बचा, बोलो यहां पे क्या बच रहा है, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस ही बचेगा, माइनस एम एक्स वाई, एम एक्स वाई बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखा जाए बच क्या रहा है, तो यहां पे क्या आया, ये इससे कट गया, तो क्या मिला हमको, एम स्क्वायर वाई माइनस एम एक्स वाई बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, ये। अब चलो प्रूफ करना है, अब जहां पुट करना है उसमें चलते हैं। ओके, प्लीज नोट इट डाउन, इफ रिक्वायर्ड पॉज द वीडियो। तो अब इसमें पुट करो, तो इसका वैल्यू कितना आया है एलएचएस में, तो इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू क्या है, ये है, मतलब एम स्क्वायर वाई माइनस एम एक्स वाई बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई वन क्या था यहां पर, एम माइनस एम वाई बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये y1 था। ठीक है, तो अब देखो ये माइनस है ना, ये y1 था यहां लिखे थे ना, तो ये इससे कट गया, बच गया क्या, एम स्क्वायर वाई। ओके, तो पुट जरा खुद भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। एक्स y1 का जो वैल्यू, y1 मतलब क्या होता है, dy बाई dx, तो dy बाई dx का वैल्यू क्या था, माइनस एम वाई बाई रूट ओवर ये था, इसको यहाँ पे x लिख के पुट कर दिए, तो देख क्या देख रहे हैं हम, ये चीज और ये पूरा सेम आ गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस कट गया, तो आ गया एम स्क्वायर वाई। ओके, ये आ गया एलएचएस। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो प्लीज इफ रिक्वायर्ड पॉज द वीडियो एंड go on copying the sums, and now we are going to do question number 7. Okay, question number 7. If very important sum, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है, if y is equal to log x plus root over x square plus a square, prove that x square plus a square y2 plus xy1 is equal to 0। ठीक है, अच्छा
तो प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा सिंपल सा है वैसे तो। अब देखो करना क्या है हमको, व्हाट वी हैव टू डू इज कि हम लोग को यहां पर ये दिया हुआ है, तो लॉग ऑफ समथिंग हमको पता है कि लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। तो यहां पर dy बाई dx क्या होगा, अगर हम इसको चेन रूल लगाते हैं तो ये 1 पूरा हो जाएगा इनटू इस पूरे का डेरिवेटिव। ठीक, यही तो हुआ ना, इस पूरे का डेरिवेटिव। अब वही करना है कि पूरे का डेरिवेटिव होगा कैसे। देखो तो ये तो एज इट इज रह गया x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू, अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 प्लस 1/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, डिटेल्ड, आई एम गिविंग यू द डिटेल्ड फुल सॉल्यूशन, इतना डिटेल में बुक में भी सॉल्व नहीं मिलेगा। अब ये जो पार्ट है इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, तो हम यहां से फिर से चेन रूल अप्लाई करते हैं। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, अभी मैंने कहा था कि रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स, लेकिन एक्स तो नहीं है, यहां पे क्या है जिसका उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो प्लीज सी द डिटेल सॉल्यूशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिस मोर एंड मोर सम सिमिलर सम्स फ्रॉम योर बुक। अब क्या आएगा 1 प्लस 1/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x। ठीक है, तो अगर तुम इसका एलसीएम लोगे तो देखोगे ये क्या आ गया, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, मतलब ये और ये कट जाएगा। ठीक है, एलसीएम खुद लेके देख लेना, तो बचेगा क्या 1/रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, क्लियर, दैट इज व्हाट, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर -1/2। ठीक है, सिंपल। तो ये क्या निकला हम लोग का, ये किसका वैल्यू निकला, dy बाई dx। तो d2y बाई dx पर क्या होगा, तो d2y बाई dx पर होगा -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर -3/2 इंटू क्या, जिसको x पकड़े थे यानी कि इंटू डायरेक्ट कर दिए 2x। ठीक है, चेन रूल, इसको हम x वर्क कर रहे हैं, तो x टू दी पावर n का फॉर्मूला क्या है, n x टू दी पावर n माइनस 1, मतलब -1/2 -1 कितना हो जाएगा -3/2। ओके, मैं बार बार बोलता हूं 11 का डेरिवेटिव ही पूरा 12 में है, थोड़ा एक साथ 11 में हम लोग पार्ट पार्ट करते, दूसरी को एक साथ जोड़ दिया गया, नथिंग एल्स। तो क्या आया -x बाई, इसको चूंकि पावर नेगेटिव है ले जाओ नीचे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है, हो गया। अब इसमें पुट कर लेना तो तुम्हारा आंसर खुद आ जाएगा। नाउ ट्राई टू डू दिस। अब यहाँ पे y2 की जगह पर ये बैठा देना, y1 की जगह पर क्या है ये बैठा दोगे तो तुम लोग का आ जाएगा। प्लीज डू द रिमेनिंग पार्ट बाय योरसेल्फ एंड वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट सम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। Okay, next sum is very simple sum. Y is equal to a cos, question number 8, y is equal to a cos log x plus b sin log x. Prove that x square y2 प्लस xy1 प्लस y इक्वल टू 0। ठीक है, क्या प्रूव करना हमको, एक्स स्क्वायर y2 प्लस xy1 प्लस y इक्वल टू 0। अब देखो a और b तो कांस्टेंट्स है, नो प्रॉब्लम। अब लेट्स डू वन थिंग। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, a cos log x, cos ऑफ log x, चेन रूल क्या होगा, cos ऑफ log x का डेरिवेटिव बोलो, a cos ऑफ एनीथिंग क्या होगा, माइनस साइन ऑफ log x इंटू क्या करेंगे, इंटू क्या, log x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/x।
उसी तरह इसका करो, b साइन लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस लॉग एक्स इंटू 1/x। ठीक है, क्या बन गया, साइन लॉग एक्स के लिए साइन। अच्छा, तो यहां पर हम लोग सबको अगर एक से मल्टीप्लाई कर देंगे या एलसीएम लेके एक्स इधर ला देंगे, तो x डिवाइड बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, माइनस ए साइन लॉग एक्स प्लस बी कॉस लॉग एक्स। ठीक है, इन हुआ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई एक्स। अच्छा, फिर से करो, डी2 बाई डी एक्स निकालना है। तो अब यहां पर एक चीज देखना, यहां पे तो खाली एक्स नहीं है ना, खाली डिवाइड एक्स नहीं, एक्स है, तो यहां पर भी यहां पर यू भी लगेगा। कैसे, एक्स इंटू डीवाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव वो क्या होता है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, 1। अब यहां पे आ जाओ, माइनस ए कॉस लॉग एक्स का बाई एक्स। ठीक है, इंटू माइनस बी साइन ऑफ लॉग एक्स बाई एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, इज इट क्लियर। अच्छा, अब तुम एक काम करो, ये जो तुम दोनों का जो एक्स है एलसीएम लेके इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो तुमको क्या मिल जाएगा, क्या मिलेगा बोलो, एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और यहां से माइनस कॉमन ले लो। ठीक है, माइनस अगर कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा बोलो हमको, अगर माइनस कॉमन लेते हो तो क्या मिलेगा, ए कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस बी साइन ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये है हम लोग का क्वेश्चन, ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स। तो प्रूव हो गया, तो एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। अब वो वाई इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस वाई। लास्ट स्टेप यू कैन राइट इट डाउन। प्रैक्टिस, नथिंग एल्स। 11 का डेरिवेटिव अगर अच्छा नहीं है, आप लोगों का स्ट्रांग नहीं है, तो प्लीज 11 का डेरिवेटिव प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी छुट्टी है तो टाइम इन्वेस्ट करके उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, और फिर 12 का डेरिवेटिव करने में तो मजा आएगा। Okay, last sum of the video for today. If y is equal to x plus root over x square plus 1 whole to the power m, prove that x square plus 1 y2, prove that x square plus 1 y2, ठीक है, x square plus 1 y2 माइनस एक्स वाई वन माइनस एक्स वाई वन सॉरी प्लस एक्स वाई वन माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू जी। यस, दिस इज द क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस 1 y2 प्लस एक्स वाई वन माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। अब देखो, तो यहां पर लॉग नहीं है, यहां पे समथिंग का पावर m है। तो हमको पता है कि अगर हम इस पूरे को चेन रूल लगाते हैं, पूरे को अगर x मांगते हैं, तो x का पावर m का डेरिवेटिव क्या होता है, m x का पावर m माइनस 1। ओके, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, m ये पूरे को x मान लो, इनटू इसका डेरिवेटिव इनटू व्हाट, डी डी एक्स ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, क्लियर। अच्छा, अब चलो करते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको तो फिलहाल हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर m माइनस 1। अब इसका डेरिवेटिव करो, क्या आएगा, 1 प्लस 1 बाई 2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, जैसे पहले सब में किए थे लॉग वाले में, इंटू इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x। ओके, तो फाइनली बचेगा क्या, m x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर m माइनस 1, और यहां पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स।
आगे तो अब करना क्या है कि हम इन दोनों को अगर प्रोडक्ट करें तो m-1 और 1 क्या बन जाएगा m तो m मतलब क्या y। तो इसका मतलब हमको यहाँ पे शॉर्ट में मिल गया, इस पूरे को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं क्या my बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, शॉर्ट में आ गया my बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा अब करना क्या है, सेकेंड ऑर्डर में चलते हैं। तो ये क्या निकला, दिस इज y1। ठीक है, ये क्या निकला, ये y1 निकला। अब y2 क्या होगा, सिंपल। तो y2 क्या होगा स्टूडेंट्स, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू my का डेरिवेटिव क्या होगा my1। my का डेरिवेटिव क्या होगा my1। क्यों, क्योंकि y का डेरिवेटिव क्या होता है y1 होता है। y1 मतलब dy बाई dx माइनस my 1/2 रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x। ठीक है, अब देखो क्या होगा, my तो लिख दिए, अब रूट ओवर इसका डेरिवेटिव क्या हो, ये हो गया बाई क्या, इस रूट का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब बोलो, अब एक काम करो, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 y2 इज इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू m इंटू y1। व्हाट इज y1, y1 ये है my बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। और यहां पर क्या बच रहा है, यहां पे बच रहा है, बोलो, यहां पे बच रहा है माइनस m एक्स वाई बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं एम स्क्वायर वाई। तो इसका वैल्यू क्या निकला, एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू उतना प्लस माइनस उतना। अब पुट कर दो, अब तुम खुद ही पुट कर सकते हो, फिर भी हम करके दिखाते हैं लास्ट में। तो एलएचएस में क्या होगा, तो एलएचएस क्या हुई है, एलएचएस क्या है, पहला टर्म क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 y2, मतलब इतना पूरे को कॉपी कर लो। तो इसको हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं एम स्क्वायर वाई माइनस एम एक्स वाई बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स y1। व्हाट इज y1, ये रहा y1 एम वाई बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एम स्क्वायर वाई। ठीक है, समझ में आ गया, इज इट क्लियर। देखो इतने के जगह पर हम ये पूरा लिखे हैं, y1 की जगह पर ये लिखे हैं, और m स्क्वायर वाई एज इट इज आ गया। तो अब तो ये क्लियरली दिख रहा है कि ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, आंसर आएगा जी बस। तो प्लीज नथिंग इज टफ, मेन थिंग इज दैट यू नीड द कंसेप्ट्स ऑफ क्लास 11, whether it is inverse trigonometric function, whether it is derivative, and क्योंकि डेरिवेटिव इसलिए जरूरी है क्योंकि हम जब इंटीग्रेशन में आएंगे तो वहां पे डेरिवेटिव का जरूरत पड़ेगा। तो एक्चुअली सब रिलेटेड है। तो प्लीज अगर आप लोग जो एरिया क्लास 10 का 11 का अगर वीक है तो प्लीज उसको पहले कर लीजिए, एंड देन यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर सम्स, ओके, एंड वी विल सून मीट सम अदर चैप्टर्स ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव विल स्टार्ट नाउ। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन हैव अ नाइस डे।